सियार के विशाल रेगिस्तान में दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। रेत का हर कण तपकर जैसे ज्वाला बन चुका था। इस झुलसा देने वाले माहौल में एक ऊंचा लंबा ऊंट धीमी थकी हुई चाल से चल रहा था। उसकी आंखें थकान से लाल थी और गले में कांटों सी प्यास महसूस हो रही थी। उसने कई कोस का सफर तय किया था, पर पानी का कोई नामोनिशान नहीं था। अचानक पास की सूखी झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक दुबला-पतला पर फुर्तीला सियार बाहर निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अपनी स्वाभाविक चालाकी और कपटपूर्ण भाव से ऊंट के पास आया और बोला, ओहो महाराज, इतनी भयंकर धूप में अकेले कहाँ चले? आप तो जल रहे हैं। ऊंट ने गहरी सांस ली। मैं पानी ढूंढ रहा हूं भाई, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। सियार ने अपने कान मरोड़े और एक मीठी लेकिन बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे यह तो मेरी खासियत है। इस पूरे इलाके में मुझसे बेहतर कोई रास्ता नहीं जानता। मेरे साथ आइए, मैं आपको एक शीतल सरोवर तक ले चलता हूं। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करेंगे? ऊंट, जो प्यास से बेहाल था, सियार की चालाकी भाप नहीं पाया। उसने राहत की सांस ली और सियार के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलकर वे एक छोटे से साफ सुथरे सरोवर के किनारे पहुंचे, जहां कुछ पेड़ों की घनी छाया थी। पानी पीकर ऊंट की जान में जान आई। धन्यवाद सियार भाई, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। सियार मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कृतज्ञता नहीं, बल्कि अगली चाल की तैयारी थी। दोस्त, धन्यवाद नहीं, दोस्ती निभाओ। तुम बड़े, मैं छोटा, मिलकर रहेंगे। जैसे ही दोनों किनारे पर बैठे, एक कौवा हवा में चक्कर काटता हुआ आया और जोर से काव काव करते हुए बोला, सियार, नया शिकार मिल गया क्या? तभी झाड़ियों से एक छोटा समझदार खरगोश बाहर निकला। खरगोश ने ऊंट को आंख मारकर फुसफुसाहट में कहा, सावधान ऊंट भाई, यह सियार भैया कभी आधा खाना नहीं बांटते। इनकी हर बात में कोई न कोई गड़बड़ होती है। परंतु ऊंट सियार की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित हो चुका था। उसने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। रात हुई, चांद आसमान में झांक रहा था। सियार ऊंट के पास आया। दोस्त, मैंने सुना है पास के गांव में मीठे तरबूजों का खेत है। तुम्हारा कद इतना ऊंचा है कि तुम बिना झुके उन्हें तोड़ सकते हो। चलो, चोरी नहीं, बस भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा खाते हैं। आधा तुम्हारा और आधा मेरा। ऊंट ने हिचकिचाते हुए कहा, किसी के खेत से चोरी करना सही नहीं है। अरे, एक भूखे को थोड़ा सा खा लेने से किसान का क्या बिगड़ जाएगा? चलो भी। सियार ने उसे इतना फुसलाया कि अंत में ऊंट मान गया। खेत पहुंचकर ऊंट ने अपने लंबे पैरों से तरबूज तोड़कर नीचे गिराने शुरू किए। सियार बड़ी तेजी से तरबूजों को चट करने लगा। कुछ देर बाद ऊंट ने पूछा, कितना खाया? मेरा हिस्सा कहाँ है? सियार ने बेशर्मी से जवाब दिया, हिस्सा? अरे, तुमने सरोवर में जो पानी पिया था, वही तुम्हारा हिस्सा समझो। हिसाब बराबर। ऊंट को पहली बार जबरदस्त धोखा महसूस हुआ। यह धोखा है। वह कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही किसान की भारी आवाज आई, कौन है वहां? कौवे ने तुरंत काव काव कर चेतावनी दी, भागो, किसान आ गया है। सियार फुर्ती से झाड़ियों में घुस गया। ऊंट का विशाल शरीर कहीं छिप नहीं सका। किसान ने उसे देखकर एक मोटी लाठी से पीटना शुरू कर दिया। ऊंट को बहुत चोट आई और वह जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। धूर्त सियार दूर बैठकर मुस्कुरा रहा था।
कुछ दिन बाद घायल ऊंट एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, जहां एक बूढ़ा तोता रहता था। तोते ने धीमी आवाज में कहा, विश्वास शीशे जैसा होता है, एक झटके में टूट जाता है। चालाक लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। सियार फिर हाजिर हुआ, पर इस बार उसके चेहरे पर बनावटी पछतावा था। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उस मुसीबत में छोड़कर भाग गया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज हमें एक जगह जाना है जहां नदी है, पानी है और ढेर सारे मीठे फल हैं। चलो, वहां चलते हैं। खरगोश ने ऊंट को टोका, ऊंट भैया, शक है मुझे, सोचकर जाना। ऊंट ने कहा, उस खेत की घटना के बाद यह मेरे पास ही तो रुका, शायद यह बदल रहा हो। तोते ने कहा, बदलना कठिन नहीं है, पर आदतें पुरानी हो जाए तो बदलना मुश्किल होता है। फिर भी ऊंट ने एक मौका दिया और नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे सबने फल खाए। ऊंट जब थक कर बैठ गया तो सियार उसके पास आया और बोला, दोस्त, इस नदी के उस पार एक गांव है, वहां बहुत खाना मिलेगा, पर मैं तैर नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। ऊंट मान गया। नदी पार करके सियार खुश होकर जोर जोर से किकी करके गाने लगा। ऊंट डर से कांप गया, यह क्या कर रहे हो? अगर तुम गाओगे तो गांव वाले आ जाएंगे। सियार ने हंसते हुए कहा, क्या करूं? मेरा मन खुश हो गया है। यह मेरी आदत है, जैसे तुम्हारी आदत है सब सहने की। सियार के शोर से गांव वाले जाग गए। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, धूर्त सियार तुरंत छलांग मारकर झाड़ियों में छिप गया और गांव वालों ने फिर ऊंट को दौड़ाया। अगली सुबह सियार फिर घूमता हुआ आया। ऊंट इस बार शांत और गंभीर था। सियार ने कहा, मेरे प्यारे साथी, यहाँ खतरा है, वापस चलते हैं। और वह बिना पूछे ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। खरगोश और कौवा किनारे ही रह गए थे। तोते ने दूर से सिर्फ देखा। नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऊंट अचानक रुक गया। अरे, क्या हुआ दोस्त? जल्दी चलो, सियार चिल्लाया। ऊंट की आंखों में एक गहरी, शांत चमक थी। उसने कहा, सियार, कल तुमने कहा था कि फल खाकर तुम्हारा मन खुश होता है, इसलिए तुम गाते हो। तुम्हें याद है? सियार की सांसें तेज हो गई। हाँ, पर अब क्या? तो सुनो, ऊंट ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज मैंने भी जी भरकर पानी पिया है और पानी पीकर मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा है, इसलिए अब मेरी बारी है जोर जोर से गौर करने की। सियार की आंखें डर से फैल गईं और घबराकर बोला, नहीं दोस्त, चुप रहो, हम डूब जाएंगे। ऊंट ने उसकी एक न सुनी। वह जोर जोर से अपनी ऊंची आवाज में गौर करने लगा और अपना विशाल शरीर पानी में जोर से हिलाया। एक जबरदस्त झटके के साथ सियार फिसलकर नदी के तेज बहाव में गिर पड़ा। किसी तरह तैरकर वह दूसरे किनारे पहुंचा, पर वहां पहले से ही गांव वाले लाठी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। गांव वाले उसे दौड़ाने लगे। सियार जान बचाकर जंगल की ओर भागा। ऊंट धीरे धीरे नदी पार करके किनारे पहुंचा। खरगोश और कौवे ने उसे गले लगा लिया। तोते ने कहा, आज तुमने बुरा नहीं किया, तुमने उसे केवल उसके कर्मों का फल दिया। तुमने उसे चोट नहीं पहुंचाई, केवल समझाया है। थोड़ी देर बाद सियार थकाहारा भीगा हुआ झाड़ियों से बाहर निकला। पहली बार उसकी आंखों में शर्म और गहरा पछतावा था। दोस्त, मैं गया नहीं हूं, पर आज मुझे समझ आया कि चालाकी और दोस्ती कभी साथ नहीं चल सकती। दोस्ती वही है जो मुश्किल में साथ दे, और मैं तुम्हें 3 बार मुसीबत में छोड़कर भागा हूं।
ऊंट ने धीरे से सिर हिलाया। गलती वही होती है जो बार बार दोहराई जाए। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बदलोगे या हमारी राहें हमेशा के लिए अलग कर दोगे। सियार ने गर्दन झुका ली और फुसफुसाया, मैं कोशिश करूंगा। ऊंट अपने मित्रों कौवे और खरगोश के साथ आगे बढ़ गया। सियार अकेला शांत बैठा रहा। आज पहली बार उसने अपनी चालाकी पर नहीं बल्कि अपनी दोस्ती पर गर्व महसूस करने का महत्व समझा। कहानी की सीख, बुरी आदतों को बदलकर ही सच्ची दोस्ती और सम्मान कमाया जा सकता है। चालाकी थोड़े समय के लिए लाभ दे सकती है, लेकिन ईमानदारी और वफादारी जीवन भर साथ निभाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।